हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफ स्टाइल। तो लास्ट ब्लॉग मैंने डाला था कि हम लोग इंटरनेशनल कंपटीशन अबैकस कंपटीशन के लिए चेन्नई गए थे, जो कि मैंने बहुत डिले कर करके डाला था। तो खैर वो सीरीज़ तो पूरा हो गया। उसके बाद ये फिर सेंटर पे फेलिसिटेशन सेरेमनी रखा गया था, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का ही। तो उसी की तैयारी चल रही है। ये भी मतलब कि नवंबर में हुआ था और ये हुआ है जनवरी में जाकर। तो मैंने इतने दिन तक वीडियो नहीं डाला था, तो इसीलिए मैं ये अब कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से सजाया गया था। हॉल बेसमेंट में होता है, तो आप देख सकते हैं टीचर्स यहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे दोनों का ही वेलकम करने के लिए उनका आरती, टीका, फूल वगैरह छीटा जा रहा था। इवन पेरेंट्स का भी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर बच्चा किसी मुकाम पर पहुंच रहा है या फिर कहीं कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ तो उनके पेरेंट्स का ही है। क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं चाहेंगे तब तक ना तो वो फॉर्म फिल करेंगे और ना ही बच्चे को ले जाएंगे, है ना। क्योंकि बच्चे को मोटिवेट करने का काम तो ठीक है टीचर्स करती हैं, लेकिन पेरेंट्स का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पूरा रहता है। तो उन्हें भी सराहा जा रहा था कि आप लोगों ने इतना मतलब बच्चों को ले गए आप लोग इतनी दूर, और फिर बच्चे वहाँ जीते या ना जीते वो अलग की बात है ना। लेकिन इतना दूर और इतने बड़े कंपटीशन में अगर बच्चा पार्टिसिपेट ही कर लेता है तो लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने कुछ अचीव किया है वाला। और ये चीज़ मैं खुद गई थी तो मैंने भी फील किया, मतलब रियली लगा कि आना चाहिए पेरेंट्स को, बच्चों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन वही हो जाता है कि अगर दूर पड़ता है और जब भी सेंटर मतलब सॉरी वेन्यू जहाँ कंपटीशन हो रहा है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती ही जाता है, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अब जैसे हम लोगों के लिए रांची से चेन्नई जाना, मतलब समझिए कितना ज़्यादा मतलब कॉस्टली है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, और सारे पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो कर सकते हैं उन्हें ज़रूर से जाना चाहिए। तो भाई अब अगर मैं तो गई थी कि भाई साक्षी को एटलीस्ट मैं खुद एक्सपीरियंस कर सकूं और साक्षी को भी एक्सपीरियंस कराऊं कि इंटरनेशनल प्रोडिजी कैसा होता है ना। तो एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। तो खैर वापस आते हैं फेलिसिटेशन सेरेमनी पे। तो यहाँ एक एक करके बच्चे, पेरेंट्स सब आ रहे थे। ख्याति और मेरा और हस्बैंड, हम लोग तीनों का हमारा भी वेलकम हुआ था, वार्म वेलकम हुआ था हमारा। ये हमारे सेंटर का बेसमेंट है जहाँ पर मतलब इस तरह का छोटा मोटा सेलिब्रेशन होता है ना। तो यहाँ पर पेरेंट्स आ गए थे जितनों को बुलाया गया था, क्योंकि जो सिर्फ पार्टिसिपेट किए थे बच्चे इंटरनेशनल में, उन्हीं पेरेंट्स और बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है। तो यहाँ सर ने सबसे पहले उन्हें उनका वेलकम करके, और उसके बाद फिर सर यहाँ पर थोड़ा सा बता रहे थे कि कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। एक्चुअली बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा था, तो इसीलिए मैंने वॉइस म्यूट किया हुआ है। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बाद फिर स्टार्ट हुआ फेलिसिटेशन सेरेमनी। तो ये है मेरी स्टूडेंट, फर्स्ट रनर अप थी ये, इसीलिए मैं यहाँ पर साथ में खड़ी हूँ। तो बच्चे, टीचर और उनके पेरेंट्स तीनों को ही आना था, तो मैं वहाँ पर अवेलेबल थी तो मैं भी गई। उसके बाद साक्षी मतलब ख्याति, तो ख्याति की टीचर स्कूल में भी वो पढ़ाती हैं, स्कूल में भी टीचर हैं, तो उनका स्कूल था तो इसीलिए वो नहीं आ पाई थी। तो बस हम लोग ही थे वहाँ पर। इस तरह से एक एक करके फिर सारे बच्चों को ही बुला कर और उनका फिर जो भी उनका गिफ्ट्स और मोमेंटोस था वो सब दिया गया। जिनका सर्टिफिकेट था वो सर्टिफिकेट भी यहीं पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो मोमेंटो तो बहुत सारे बच्चों को वहीं मिल गया था चेन्नई में ही, मतलब बहुत सारे बच्चों को क्या, सबको ही मिल जाता है। लेकिन चूँकि इतना बड़ा कंपटीशन, लगभग 6,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे, तो इतनों का नाम अनाउंस करने में और मतलब वेट करना पड़ता है। तो बहुत से होते हैं ना कि ठीक है पता तो चल ही जाता है कि कौन सा बच्चा क्या आया, तो वो निकल जाते हैं वेन्यू से, क्योंकि नया शहर होता है तो दिक्कत तो होती ही है कि फिर जाने के लिए क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो वाला।
तो 1-2 बच्चों को नहीं मिला था वहाँ पर, मतलब लिए नहीं थे वहाँ से, तो वो यहाँ दिया गया। उसके बाद फिर एक-एक करके यहाँ मैम ने सारे बच्चों के साथ फ़ोटो क्लिक कराया था। तो मैं थोड़ा सा इधर उधर पेरेंट्स से बात करने लगी तो मुझसे मिस हो गई वो क्लिपिंग भी। जब ख्याति का हो रहा था तो फिर मैंने जल्दी से बनाया। उसके बाद यहाँ पे सारे बच्चे और पेरेंट्स चले गए थे। फिर शुरू हुआ टीचर्स फेलिसिटेशन। तो ये हमें भी पता नहीं था कि होने वाला है। तो मतलब जैसे ही जब पेरेंट्स जा रहे थे तो ही फिर सर ने बोला कि टीचर्स प्लीज़ वेट कीजिएगा, आप लोगों का भी फेलिसिटेशन अभी ही करेंगे हम लोग। तो बस वही फिर शुरू हुआ। फिर एक एक करके टॉप थ्री मतलब सर का 2 सेंटर है तो दोनों सेंटर के टॉप थ्री टीचर्स उनको बुलाया गया। और कैश प्राइस था, किसको कितना मिला इतना मुझे याद नहीं है, सबका लिखा हुआ था, सबको अपना अपना याद होगा। मुझे मेरा याद है मुझे कितना मिला था, ठीक है, बाकी सबका नहीं याद है। तो यहाँ पर जिनका जिनका नाम था सबको ही यहाँ पर स्क्रीन पर उनका फ़ोटो, नाम, अमाउंट तो अब मेरी भी बारी आ गई थी। तो फिर मैं गई और उसके बाद मैंने रिसीव किया अपना कैश प्राइज और उसके बाद फिर मैं आ गई, ठीक है। तो उसके बाद फिर बस सबका एक एक जिनका जिनका नाम था सब जा रहे थे और फिर अपना प्राइज़ ले रहे थे, वापस आ रहे थे। उसके बाद फिर हुआ हमारा फ़ोटो सेशन, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मतलब सारे लोग एक साथ जमा हों और फ़ोटो और बातें, हमारी गॉसिप ख़त्म तो होती नहीं कभी भी, क्योंकि हम लोग कहने को मिलते हैं एवरी वीक, है ना, मतलब एवरी वीक, लेकिन हमारी मतलब हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। अब जाओ अपनी क्लास में बस हेलो हाय गुड मॉर्निंग बस ख़त्म हो जाता है वहीं पर, ज़्यादा बातें होती नहीं है। तो इसलिए जब हम लोग इस तरह से किसी मोमेंट में मिलते हैं ना तो बस हमारी बात चलती रहती है। तो खैर वो तो छोड़िए। उसके बाद फिर शुरू हुआ फ़ोटोज़। हमारा बच्चों का तो पहले ही हो गया था, फिर हमारा जो टीचर्स को जिनको प्राइज़ मिला था उनका पहले हुआ, फिर सारे टीचर्स का एक साथ एक ग्रुप फ़ोटो हुआ। उसके बाद हमने बहुत सारा बात किया, चेयर अप किया सर ने, क्योंकि अभी स्टेट कंपटीशन 25 जनवरी को है, आपको उसका भी वीडियो मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लेट ना हूँ ज़्यादा, फटाफट मैं वीडियो एडिट करके डालूँ, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया हो और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ ज़रूर से कीजिएगा। और अगर कुछ गड़बड़ हुआ हो तो प्लीज़ वो कमेंट में भी बताइएगा कि मैंने कहाँ गड़बड़ किया है। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ थे जो मैंने लिए थे तो वो सब मैं यहाँ पर आपके साथ